बलिया जिले में गंगा और सरयू घाघरा नदियों के बीच बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है। दक्षिण दिशा से गंगा और उत्तर से सरयू नदी खतरा बिंदु से ऊपर बह रही है, जिससे बांसडीह तहसील क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा का तांडव पहले ही जनजीवन अस्त व्यस्त कर चुका था, अब सरयू का भी कहर जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी भर जाने से बच्चों को पुलिया से छलांग लगाते देखा जा रहा है। खतरे के बावजूद लोग अपने घरों और सामान की रक्षा में लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से एसडीएम बांसडीह, तहसीलदार और विधायक प्रतिनिधि की मौजूदगी में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया है। हालांकि बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि राहत सामग्री असमान रूप से बांटी जा रही है, कहीं मिल रही है तो कहीं पूरी तरह से ठप है। सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा और पशुओं के चारे की व्यवस्था को लेकर सामने आई है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि क्षेत्र में कोई चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। बीमार होने पर उन्हें दूर दराज अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव राहत से कार्यों को तेज करने, चिकित्सा शिविर लगाने और पशु चारे की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ज़रूरी सुविधाएं नहीं दी गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बलिया में दो नदियों के बीच फंसे लोगों का जनजीवन संकट में है और प्रशासन के निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरणीय आपदा और स्वास्थ्य और जीवन का बड़ा संकट बनती जा रही है। बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई है। कितने गांवों के और कितने परिवारों को यह सामग्री वितरित की गई है? आज यहाँ पर तो रेघा जो हमारा ग्राम है, उनके जो बाढ़ प्रभावित हैं वो आए हैं। कल चांदपुर और कोलकला में भी बटा है। जो भी बाढ़ प्रभावित हैं उनको चिन्हांकित करके और जो है सूची बन के उनका आधार मोबाइल नंबर से नोट करके उसको वितरित किया जा रहा है। कितने गांव आपके तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित हैं? बंधे से सटे तो बहुत सारे गांव हैं, लेकिन जैसे कुछ गांव जो है वो बंधे से थोड़ा दूरी पे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। कुछ बंधे से सटे हैं तो वहाँ प्रभाव कम है। नहीं, काउंटिंग में जैसे लगभग काउंटिंग में 11। और मैरून गाँव कितने मिलेंगे? मैरून गाँव तो उधर हैं हमारे उनको मैरून को मिला के हम बताए हैं। और मैरून तो हमारे चकविलियम है, दीरा भागर हैं, वहाँ 2-3 जो है ग्राम सभा आए हैं, तो वो सब महावितरण पहले ही हो चुका है। लगभग कितना पैकेट बाढ़ राहत सामग्री कितने परिवारों को दी जा चुकी है? अभी यहाँ पे तो लगभग जो है 1400-1500 के आसपास है। और नीड कितना है सर अभी बांटना की? नीड अभी सूची के हिसाब से होता है, सूची तैयार करते हैं हम लोग, फिर डिमांड करते हैं। बाढ़ की स्थिति क्या है सर? बाढ़ की स्थिति ये है कि पानी का ठहराव जो है अभी है 2-2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसी पर डे बढ़ रहा है। गेज कितना होगा सर? गेज से हमारे हिसाब से जो है यहाँ पे जो चांदपुर वाला है वो 58.78 के आसपास है। तो अभी तो जो है यहाँ पानी ठहराव रहेगा 2-4 दिन तक। यानी सरयू नदी भी बढ़ाव पर ही है? बढ़ाव पे है, लेकिन 2-4 सेंटीमीटर जो आगे का ट्रेंड जो प्रोजेक्शन हम बता रहे हैं, प्रोजेक्शन जो है वो है अगले 6-7 दिन का। वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, पर गंगा नदी में आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक। वहाँ जाने की संभावना है, बहुत है ये सब। नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन 5 दिन से बढ़ रहा है। ऐसे तो घाघरा नदी 20 दिन से डेरा डाली हुई है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। डॉक्टर को तो छोड़िए, डॉक्टर का हमेशा पड़ाव रहता था। सारे व्यवस्था यहाँ की रहती, कोई व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि बाढ़ राहत सामग्री आपके भी चैनल दिखाया होगा कि हम लोग लगातार 15 दिन 20 दिन से मांग कर रहे थे, बाढ़ राहत सामग्री घाघरा क्षेत्र में नहीं बांटा जा रहा है। एक गांव का आधा बांट करके चांदपुर में आधा बांट करके छोड़ दिया गया था, लेकिन निरंतर ग्रामीणों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, जिला से लेकर के बांसडीह तहसील का घेराव होने के बाद जिस दिन एसडीएम और तहसीलदार कहे कि अगले दिन से बांटा जाएगा, उस दिन से चांदपुर से बंटना शुरू हुआ है। आज रामपुर, नंबरी, रेंगाहा, खेवसर, कित्तूपुर का राशन कहें एसडीएम साहब की आ गया है, वितरण कल से हो गया। राशन तो मिल रहा है, लेकिन पशुओं का चारा, पशुओं का टीकाकरण, पुरुषों का डॉक्टर का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं गांव का गांव घर डूबा हुआ है। अपने भाग्य भरोसे जनता